शांति एवरीवन। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब ने रामायण में देखते आ रहे हैं कि अहिल्या जी उनको जो श्री राम थे उन्होंने अपने हाथों से जीवंत किया, जो कि निर्जीव अवस्था में थी। इस निर्जीव अवस्था और इस पत्थर बुद्धि का जो रहस्य है वो कुछ ऐसे है। अध्यात्म के अनुसार जो अहिल्या थी यानी जो एक इंसान थी वो निर्जीव यानी पत्थर की बन गई। यानी हम सब इंसानों की जो बुद्धि है वो कलयुग में आते आते पत्थर की हो गई है। हमारे कर्म हैं वो अशुद्ध हो गए हैं, हमारे कर्म बन गए अकर्म। हम ईश्वर को भूल गए हैं, हम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हम ईश्वर हमें जो मार्गदर्शन देते हैं हम उस पे से हट गए हैं। हम सिर्फ कुछ लोगों के मार्गदर्शन से हमारा जिस चीज में फायदा होता है उस काम को करते हैं। तो पत्थर बुद्धि, पत्थर की मूरत यानी हम सबकी पत्थर बुद्धि। फिर उसमें दिखाया गया कि श्री राम आए और उन्होंने उन्हें छू कर उन्हें जीवित किया। मतलब ये है कि कलयुग के अंत में जो संगम युग आता है उस पर हमारे शिव बाबा खुद आए और उन्होंने हमें बाबा के रूप से, बाबा के मुख से हमें मुरली का ज्ञान सुनाया। उस ज्ञान के कारण हमारी आत्मा का जागरण हुआ, हमें आत्मज्ञान हुआ। और फिर जब श्री राम ने उन्हें छुआ तो वो जीवंत हो गई। यानी कि जब भगवान की मुरली कलयुग के अंत में संगम युग में हमें आई, हमारी बुद्धि में उस मुरली ने अपना ज्ञान ठहराया। जब हमने शिव बाबा का ज्ञान लिया तो हमारी जो पत्थर बुद्धि आत्मा थी वो जीवित हो गई। हमें आत्मज्ञान हो गया कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमें किसके मार्गदर्शन में काम करने हैं, हमें किस तरीके से काम करने हैं, हमें कैसे अपने ईश्वर के साथ योग लगाना है और अपने ईश्वर को याद करना है, और हमें किस तरह से अपने कर्मों को पवित्र और शुद्ध करना है। तो ये है इस पूरी कथा का रहस्य कि पत्थर बुद्धि हो गई है हमारी आत्मा इस कलयुग में आते आते। तो अंत में हमारे शिव बाबा हमारे पास आए हैं, मुरली के माध्यम से हमें छुआ है, हमारी आत्मा को जीवंत किया है ताकि हमारे जो अकर्म हैं वो अच्छे कर्मों में परिवर्तित हो जाएं और हम एक अच्छी आत्मा के